इस्लामाबाद के पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स समेत सब्जे में ऐसी जड़ी बूटी पाई जाती है जो अपने जहरीलेपन से ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा रही है। सांस की बीमारियों समेत जिल्द की एलर्जी का सबब भी बन रही है। सबा वजीर की रिपोर्ट। पार्थीनियम या गाजर बूटी जो शहरों में सड़कों के किनारे बहुत तेजी से परवान चढ़ रही है, इस्लामाबाद का शायद ही कोई इलाका हो जो इससे महफूज ना हो। तहकीकात के मुताबिक इस जड़ी बूटी के फूल इंसानों में सांस की बीमारी और स्किन एलर्जी का सबब बन रही है। फसलों पर इसके असरात 40% से जायद हैं, जिससे कम फसल हासिल होती है। इस जहरीली बूटी के इस्तेमाल पर जिले इंतजामिया की जानिब से पाबंदी लगाने के बावजूद उसे गुलदस्तों या फूलों के स्टेज बनाने में शामिल करके महंगे दामों बेच दिया जाता है। पार्थीनियम बूटी पर काम करने वाले इदारे केबी के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल रहमान का कहना था कि पार्थीनियम का जहर जानवरों और फसलों समेत इंसानों पर भी असरअंदाज हो रहा है कि इसका बीज अपने अंदर ऐसे जहरीले केमिकल छोड़ता है जो कि अपनी जो दूसरी फसल है उसको उगने नहीं देते। तो अगर ये हमारे खेतों में पाई जाती है तो जो मुकामी फसल जो हम लगाते हैं, जिस तरह के गंदम है या मकई है या दूसरी सब्जियात हैं, तो ये उनके पौधों को उगने नहीं देती। माहिरीन सेहत का कहना है कि पार्थीनियम के सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं। सांस, दमा और स्किन एलर्जी से लोग मुतासिर होते हैं। ये ज़्यादातर जो है आई इन्फेक्शन, स्किन का एक्जिमा और ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम कर रही है। जैसे इस्तेमा होती है, इस किस्म की अलामतें इसके ज़रिए ज़ाहिर हो रही है। रीजनल बायो सेंटर पाकिस्तान की तहकीक के मुताबिक जहरीली जड़ी बूटी की जड़ें ज़मीन में मौजूद नाइट्रोजन को तेजी से जज़ब करते हुए दीगर पौधों की नशोनुमा में शदीद कमी का बायस बनती हैं, जबकि घरेलू पालतू जानवरों के दूध और गोश्त पर भी इसका असर पड़ता है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। गाजर बूटी या पार्थीनियम जहाँ ज़रई पैदावार को मुतासिर कर रही है, वहाँ पर इंसानी सेहत और माहौल पर भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस हवाले से आगाही फैलाने और मुहस्सर हिकमत अमली की ज़रूरत है। कैमरामैन ज़िया मुमताज़ के साथ सबा वजीर, हम न्यूज़, इस्लामाबाद।